गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी फाइनल की बॉटनी की क्लास में हमने प्लांट प्रोटेक्शन में कल्चरल प्रैक्टिसेस पढ़ रहे थे। इसमें हम कल्चरल प्रैक्टिसेस पढ़ रहे थे। कल्चरल प्रैक्टिसेस में नाउ मेथड्स ऑफ सोइंग कल्चर। मेथड्स ऑफ सोइंग कल्चर मतलब कि हम किस तरीके से बोते हैं कि जिससे कि हम पेस्ट का जो है पॉपुलेशन है वो कितना डैमेज कर सकते हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपना प्रोटेक्शन में अगर हम टाइमिंग्स को और मेथड्स ऑफ प्लांटिंग अगर हम इस तरीके से यूज करें कि हम पेस्ट को प्रिवेंट कर सकें और वो जो है सिग्निफिकेंट डैमेज ना कर सके, इस तरीके से हम मेथड्स ऑफ सोइंग कल्चर करते हैं। To prevent pests from causing significant damage, plant as early as possible. Plant as early as possible means कि हम जैसे मान लीजिए हमारा टाइमिंग है जनवरी, है ना? तो अगर उसके थोड़े समय में ही अगर पेस्ट का भी फेवरेबल जो है अपेरेंस है, फेवरेबल कंडीशंस है उसके अपेरेंस की, तो हम थोड़ा प्लांटिंग पहले कर दें, मतलब उसको जो बोने का समय है वो थोड़ा सा पहले शिफ्ट कर दें। तो उससे क्या होगा कि जब प्लांट की वो स्टेज आएगी तब तक वो जो है पेस्ट उतना उस तरीके से अपीयर नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेस्ट को भी एक प्रॉपर प्लांट की प्रॉपर स्टेज चाहिए होती है, उस समय वो अटैक करता है। तो हम प्लांटिंग की टाइमिंग्स को शिफ्ट करके और डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं। Due to this, the seeds sprout long before the appearance of pest. सीड जर्मिनेट हो, जर्मिनेशन के समय जो सीडलिंग होता है वो पेस्ट के लिए बहुत इजीली होता है टू ईट अप दैट। तो पेस्ट की स्प्राउट स्टेज और जर्मिनेशन स्टेज को हम अ, जल्दी करके और पेस्ट के अपीयरेंस से पहले ही स्प्राउट्स हो जाए, long before the appearance of pest, डैमेज फ्रॉम द लीटर मतलब डैमेज फ्रॉम द पेस्ट इज मिनिमल। हम मतलब उस डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दिस ऑप्शन इज सुटेबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सीरियल्स फ्रॉम सीरियल फ्लाइज एंड ग्रेन सॉफ्लाइज एंड पीस फ्रॉम पी एफिड्स। मतलब कि इस तरीके से हम टाइमिंग शिफ्ट करके प्लांटिंग का सीरियल्स में सीरियल फ्लाई से बचा सकते हैं। सोइंग मेथड कैन ऑल्सो बी अ गुड हेल्प इन द फाइट अगेंस्ट पेस्ट। हम सोइंग का मेथड से भी हम जो है पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और वो भी हमारे लिए गुड हेल्प है टू फाइट विद टू फाइट अगेंस्ट पेस्ट। फॉर स्प्रिंग वीट एग्जाम्पल, फॉर स्प्रिंग वीट नैरो रो एंड क्रॉस सोइंग प्रिफर्ड। तो नैरो रो मीन्स हम पास पास ग्रो करते हैं, जैसे मान लीजिए इस तरीके से नैरो रोज। अभी डायग्राम में अभी दिखाती हूँ आपको। And cross sowing is preferred since it creates unfavorable condition for the development of stem pest of a given row. Late crops, on the contrary, can be sown a little later in order to clear the field of weeds with few more cultivation. तो हम नैरो रो और क्रॉस सोइंग से जो है अनफेवरेबल कंडीशंस कर देते हैं स्टेम पेस्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। सी द डायग्राम, ये देखिए। एक तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, सीड वेल seed well over ground surface, good ground cover give weed control। हम प्रॉपरली जो है प्रॉपरली नैरो रो स्पेसिंग करते हैं तो वो पूरा जो ग्राउंड स्पेस है वो प्रॉपरली कवर होता है, जिससे कि वीड कंट्रोल होते हैं और इससे हमें हेल्प मिलती है कि हम डैमेज को कंट्रोल कर सकें। पेस्ट के द्वारा जो कंट्रोल होता है, पेस्ट का कंट्रोल कर सकते हैं। Standard or direct drill sowing in a rows, cross drill or diamond drill,
क्रॉस ड्रिल और डायमंड ड्रिल मीन्स होता है कि हम जो बोते हैं वो 2 डायरेक्शंस में बोते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है। बेटर ग्राउंड कवरेज देन वन ड्रिल पास मीन्स, ड्रिल मीन्स होता है कि जैसे हम ट्रैक्टर को ट्रैक्टर रन होता है, ट्रैक्टर में वो जो है इस तरीके से ये बने हुए रहते हैं ऐसे ट्रैक्टर में, और इनके द्वारा सीड अंदर जाता है, तो ये ड्रिलिंग मेथड होता है। इस ड्रिलिंग में हमने जैसे मान लीजिए हमने इस तरीके से मूव किया और फिर इस तरीके से मूव किया, तो ये कहलाता है क्रॉस ड्रिल। और क्रॉस ड्रिल से जो है पेस्ट का जो है कंट्रोल होता है। तो सोइंग मेथड्स और टाइमिंग का हम आगे पीछे करके बहुत सिग्निफिकेंट डैमेज को कंट्रोल करते हैं पेस्ट के द्वारा। अब आता है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड मतलब होता है कि मेथड इन्वॉल्व द यूज ऑफ वेरियस ट्रैप्स। यूज ऑफ वेरियस ट्रैप्स मीन्स कई तरीके के जाल का इस्तेमाल करते हुए हम जो है प्रोवाइड अ मैकेनिकल ऑब्स्टिकल टू पेस्ट। मैकेनिकल ऑब्स्टिकल टू पेस्ट मीन्स होता है बैरियर्स, मतलब कि पेस्ट जो है वो अपने उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस ना हो, जिससे कि वो बढ़ नहीं सके और उसका जो है नंबर इंक्रीज नहीं हो और उससे वो सिग्निफिकेंट डैमेज न कर सके। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर माउस ट्रैप्स आर ग्लू रिंग्स ऑन प्लांट ट्रंक्स। हम प्लांट की ट्रंक्स के चारों तरफ जो है कुछ ग्लू रिंग्स लगा देते हैं। ग्लू रिंग्स मतलब ऐसे घेरे बना देते हैं चारों तरफ, जिससे कि बाय चांस अगर पेस्ट आता है तो इट गेट स्टक टू द दैट ग्लू रिंग्स। ये मैनुअली किया जाता है फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट ट्रंक के आसपास आता है या प्लांट के आसपास आता है तो उसके चारों तरफ हमने जो ग्लू रिंग लगाई है तो वो उससे अटैच हो जाता है एंड गेट स्टक्ड एंड गेट किल्ड। तो मैकेनिकल मेथड में हम लाइट ट्रैप्स भी लगाते हैं। लाइट ट्रैप्स मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट के वो फील्ड पर पड़ते हैं, तो उससे भी जो है पेस्ट भ्रमित हो जाता है और वो ज्यादा जो है अटैक प्लांट को नहीं कर पाता। हम रेडिएंट मतलब एनर्जी का भी इस्तेमाल करते हैं, रेडिएशंस का भी इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड का भी इस्तेमाल करते हैं फील्ड्स के अंदर, जिससे कि ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। कौन सा ऑर्गेनिज्म? पेस्ट। पेस्ट जैसे इंसेक्ट्स हैं, एफिड्स हैं, बर्ड्स हैं, तो ये रेडिएशन से, अल्ट्रासोनिक साउंड से दे गेट confused and cannot attack the plant। हीटिंग है, फ्रीजिंग है, हम हीटिंग इफेक्ट देते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। बड़े बड़े अगर कॉमर्शियल फील्ड्स हैं तो उनमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जिससे कि वो प्रॉपरली मूव ही नहीं कर पाते, दे कैन नॉट मूव इन द फील्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डस्टी वीट सेज एंड बार्ले, देयर सीड आर इमर्ज इन हॉट वाटर। हम हॉट वाटर में डालते हैं तो उससे वो पेस्ट जो अब मान लीजिए उसकी सरफेस पे है तो वो भी रिमूव हो जाए। ऑन द कंट्रारी, फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ पी एंड बीन कर्नल शुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय लो टेम्परेचर और exposure of electromagnetic field. They also help in removal of pest. These are the important mechanical control practices। जैसे ये कोई फील्ड है, इस फील्ड में हमने फेरोमोन्स मतलब कि कुछ इस तरीके के हॉर्मोन्स होते हैं। ये हॉर्मोन्स हम एक बाउल में या किसी कागज के ऊपर हम जो है डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, इंसेक्ट वहां अट्रैक्ट होते हैं और वहां इकट्ठे हो जाते हैं एंड गेट ट्रैप्ड इन इट। ट्रैप्ड मीन्स जाल में फंस जाते हैं। किसके जाल में? जो फेरोमोन्स हमने उस बाउल में या पेपर मेड जो ये ट्रैप्स बनाते हैं इनमें। ये हम जो है ऑर्किड्स वगैरह में करते हैं। जो बड़े बड़े फलों के खेत होते हैं, फल फील्ड्स होते हैं, उनमें हम ये फेरोमोन इंसेक्ट ट्रैप्स करते हैं। लाइट ट्रैप्स मीन्स कई बार जो ये पेस्ट और इंसेक्ट होते हैं ये लाइट से भी भ्रमित हो जाते हैं, तो हम लाइट ट्रैप्स, देखिए ये बन रहा है, इसमें हमने एक स्ट्रॉन्ग लाइट दे रखी है, रेड लाइट होती है, किसी के लिए रेड लाइट होती है, किसी के लिए
येलो लाइट होती है और ये लाइट ट्रैप होते हैं, मतलब लाइट वाला जाल होता है और उस लाइट वाले जाल में ये फंस जाते हैं। वीट मैनेजमेंट मतलब इस तरीके से ट्रैक्टर जो है मूव करता है और ये वीड्स को रिमूव करते हैं। मैकेनिकल वीट कंट्रोल, इसमें भी ये मशीन के द्वारा जो है वीड्स को हटाया जा रहा है। हम कई बार बहुत फोर्सफुल वाटर स्प्रे करते हैं टू रिमूव द पेस्ट। येलो स्टिकी ट्रैप्स, ये ऐसे येलो बड़े बोर्ड्स होते हैं, उस के ऊपर हम स्टिकी सब्सटेंस लगाते हैं, तो देखिए इसमें इंसेक्ट्स जो है चिपक गए हैं। ऐसे कई जगह फील्ड में कई जगह हम लगाते हैं और जिससे कि वो उस पे चिपक जाते हैं। हाँ, और ये जो मैकेनिकल ट्रैप्स हैं, इनके द्वारा हम पेस्ट का पॉपुलेशन कम करते हैं, जिससे कि वो खेतों को कम नुकसान पहुंचा सके और सिग्निफिकेंट लॉस जो है बहुत कम लॉस हो उससे। ये डिफरेंट ट्रैप्स हैं टू मॉनिटर इंसेक्ट पेस्ट, जैसे ब्लू स्टिकी ट्रैप्स है, कई जगह लगाए जाते हैं। ये होममेड ट्रैप्स हैं फ्रूट फ्लाइज के। मैंने वेनिगर और इसका आपको पहले बताया था। वेनिगर वाटर और ये हम डाल के और इस तरीके से बॉटल में भर के रखते हैं। ये दीज आर द होममेड ट्रैप्स। ये फार्मन ट्रैप्स जो इंसेक्ट्स के लिए, इंसेक्ट्स आके यहाँ पे चिपक जाते हैं। लाइट ट्रैप्स हैं। So these are the different traps to check the pest movement. This is the hot water treatment of seed so that we can remove the surface pest if it get, क्योंकि कई इंसेक्ट्स के एग्स वगैरह होते हैं, वो सरफेस पे, सीड की सरफेस पे चिपके हुए रहते हैं, तो हम उसके द्वारा भी उनको हॉट ट्रीटमेंट, कोल्ड ट्रीटमेंट के द्वारा भी रिमूव करते हैं। ये जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, इसमें फ्लेमिंग, फ्लेमिंग मतलब हम आग का बहुत बहुत तेजी से जो है फ्लेम थ्रोअर करते हैं। फ्लेम थ्रोअर मीन्स आग दिख रही है या आपको आग फेंक रहा है, कितने प्रेशर से आग जो जा रही है, तो उससे भी यहाँ पे जो इंसेक्ट्स, मॉस्किटोज, पेस्ट जो कि उस पर्टिकुलर फील्ड को नुकसान पहुंचाते हैं, वो रिमूव होते हैं। So these are the different mechanical methods to remove the pest and prevent it from a significant loss. Moisture manipulation, कुछ ऐसे पेस्ट होते हैं कि उन्हें एक सुटेबल मॉइस्चर चाहिए होता है फॉर देयर ब्रीडिंग, फॉर इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन एंड फॉर अटैकिंग। तो हम मॉइस्चर को भी कम ज्यादा करते हैं उस फील्ड के अंदर, मतलब कि कवर करेंगे उसको फील्ड को, तो उससे भी हम जो है पेस्ट का और इनका कंट्रोल करते हैं। इन वेल ड्राइड ग्रेन्स द सर्वाइवल ऑफ स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट बिकम इम्पॉसिबल। हम जो है मॉइस्चर कंटेंट को 10% कम कर दें, तो इसमें वेविल और पल्स बीटल जो होते हैं उनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग इन राइस फील्ड रिड्यूसेस द ब्राउन प्लांट हॉपर डैमेज। हम राइस फील्ड जो होते हैं उन राइस फील्ड को भी ठंड मतलब कि वेट करके फिर ड्राई करके भी हम डैमेज को रिड्यूस कर सकते हैं। लाइट मैनिपुलेशन है, हम लाइट कम ज्यादा करके बिहेवियरल ओरिएंटेशन इज इन्फ्लुएंस, मतलब कि पेस्ट का बिहेवियर जो है उसका ओरिएंटेशन चेंज करके, किसके द्वारा? लाइट के द्वारा। मेटिंग फ्रीक्वेंसी रिडक्शन, रेड हैरी कैटरपिलर जो है उसका मेटिंग फ्रीक्वेंसी हम रिड्यूस कर देते हैं, जिससे कि उसकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ती। लाइट का मैनिपुलेशन करके, लाइट हम मैनिपुलेट करके जो है मौत की फर्टिलिटी को भी हम रिड्यूस करते हैं और पेस्ट सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं कर पाता। तो लाइट मैनिपुलेशन द्वारा भी हम जो है पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। ये देखिए डिफरेंट लाइट ट्रैप्स है, बहुत डिफरेंट तरह के लाइट ट्रैप्स होते हैं बड़े बड़े फील्ड्स में टू कंट्रोल द पेस्ट फॉर देयर सिग्निफिकेंट डैमेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, इसमें हम रेडियो फ्रिक्वेंसीज अलग अलग वेवलेंथ की, जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पेस्ट को 10⁻² टू 10⁻10 वेवलेंथ का जो है वो उसके लिए फेवरेबल है, तो हम उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कम कर देते हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मीन्स वेव के फॉर्म में हम किसी रॉड्स के द्वारा हम लगा देते हैं और वो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कम करने से पेस्ट जो होता है, जैसे मान लीजिए उसके उसका ब्रेन का ब्लॉकिंग हो जाता है, और ब्रेन का ब्लॉकिंग होने से वो कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूज होने के बाद वो राइस वीवल इतना प्लांट को अटैक नहीं कर पाता. दे गेट कंफ्यूज एंड कैन नॉट अटैक द प्लांट. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है वो हम देते हैं, जिससे कि हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं. ये देखिए, ये डिफरेंट आपको इलेक्ट्रिक पोल्स दिख रहे हैं. ये इलेक्ट्रिक पोल्स लगाए हैं इंफ्रा रेडिएशंस के लिए. ये इंफ्रा रेड रेडिएशंस भी कई बार हम बहुत स्ट्रांगली फील्ड में देते हैं, तो वो पेस्ट भी, उससे भी पेस्ट का कंट्रोल किया जा सकता है. अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो भी खेत में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन स्प्रेड करते हैं, और स्प्रेड करने से जो है पेस्ट कंट्रोल किया जा सकता है. क्योंकि यूवी रेज है, स्किन को डैमेज करती है, ब्रेन को भी डैमेज करती है, और उससे वो प्लांट को इतना अटैक नहीं कर पाता. कई बार हम साउंड एनर्जी के द्वारा भी, जैसे एकॉस्टिक डिवाइस, सडन लाउड साउंड प्रोड्यूस करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उससे भी बर्ड्स फ्राइटेंड हो जाते हैं, एंड दे गेट वेकेंड द फील्ड. फील्ड को ही छोड़ देते हैं वो. कई बार हम फायर क्रैकर्स का भी यूज करते हैं टू प्रोड्यूस ए लाउड साउंड टू स्कैटर अवे स्क्विरल. स्क्विरल और फॉक्सेस जो होते हैं, फील्ड को ही पूरा फील्ड, जैसे मान लो सीड जर्मिनेशन हो चुका है, और उसके बाद ये स्क्विरल फॉक्सेस ये पूरे उस सीडलिंग जर्मिनेटेड जो प्लांट होता है छोटा सा, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो ये दीज आर द डिफरेंट मैकेनिकल मेथड्स. बायोलॉजिकल मेथड में हम जो है आईपीएम में भी हमने पढ़ा था कि हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इंट्रोड्यूस करते हैं जो उस पर्टिकुलर पेस्ट को खा जाता है और पेस्ट को कंट्रोल कर सकता है. तो ये these are the different biological method in which we provide an organism which eat the pest. Enemies of pest हम प्रोवाइड करते हैं इसमें, और वो बायोलॉजिकल मेथड कहलाते हैं. जैसे बर्ड्स, प्रेडेटरी वॉस्प, ये है ना, ये हम फील्ड में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो कैटरपिलर्स को ईट कर लेते हैं, और कैटरपिलर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. और कैटरपिलर डिस्ट्रॉय होने से हम फ्रूट मॉथ को कंट्रोल कर देते हैं, क्योंकि कैटरपिलर देन बिकम एडल्ट फ्रूट मॉथ. तो कैटरपिलर ही अगर किल हो गया है बर्ड्स और प्रेडेटरी वैस्प से, तो फर्दर फ्रूट मॉथ जो है वो फील्ड को नुकसान नहीं पहुंचाता है. बैक्टीरिया कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल इंसेक्ट. वंस इन द इंसेक्ट्स बॉडी द स्पोर बैक्टीरियम जर्मिनेट कॉजेज द डेथ ऑफ इन्फेक्टेड कैरियर. तो हम बैक्टीरिया को भी इंट्रोड्यूस करते हैं फील्ड के अंदर. The use of living organisms to suppress the population of specific pest organism, making it less abundant or less damaging than it would otherwise be. तो हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हुए हम सप्रेस करते हैं किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पेस्ट को, और वो इतना अबेंडेंट नहीं हो पाता कि वो डैमेज कर पाए, और ये कहलाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल. मींस स्ट्रैटेजीज ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल. ये डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं कि इसमें हम इंपोर्ट करते हैं, मतलब पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को इंपोर्ट किया जाता है, और वो मल्टीप्लाई करता है, और देन इट मल्टीप्लाई एंड ईट द पेस्ट. देखिए, इसमें दिख रहा है आपको इंसेक्ट इंट्रोड्यूस किए हुए हैं. ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्रोल एजेंट, ये देखिए, ये हाँ इंट्रोड्यूस किया है फील्ड के अंदर, ये इसको ईट करेगा. ये देखिए, they eat or they put egg in these pests. हम डिफरेंट तरह के यूज करते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स टू रिमूव द पेस्ट. पैरासिटॉइड्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं. वो पैरासिटॉइड्स क्या करते हैं, दे ले देयर एग्स ऑन आर इन द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट हॉस्ट. जो इंसेक्ट हॉस्ट उस पर्टिकुलर फील्ड का पेस्ट है, उसके अंदर हम पैरासिटॉइड्स इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो क्या करते हैं कि दे ले एग्स ऑन द insect host, which is then used as a food for developing larva, and in this way the insect will get killed.
The horse is ultimately killed. Horse कौन है? The pest which destroy the field. Most insect parasitoids are wasps and flies and usually have a very narrow host range. Means वो particular host मतलब particular pest को नष्ट करते हैं. ये देखिए यहाँ पे हमने जो है ये इंसेक्ट इंट्रोड्यूस किया है और ये इंसेक्ट इस कैटरपिलर के इसमें जो है एग्स ले करता है और जैसे ही एग डेवलप होते हैं इट गेट किल्ड दिस गेट किल्ड. So these are the different biological methods by which we can control the pest population. Biological crop protection with innovative formulation of endophytic entomopathogenic fungi against insect herbivores. ये देखिए insects, death through mycosis, colonization. So these are the different methods for we are using in our cultural practices to protect the plant. So these are the different plant protection methods. Major type of bio agents available for commercial protection in India. हम predators use करते हैं, हम parasitoids use करते हैं, अभी मैंने example आपको बताया, कुछ insect pathogens use करते हैं for controlling the pest. ये देखिए parasitoids. An insect parasite of arthropod is parasitic only in immature stages and destroy its host in the process of development and free living as an adult. ये देखिए they lay their eggs and these eggs when develop destroy this pest. So these are the different biological methods. These are the biological method and the steps of biological method. We are introducing fungi, we are introducing the virus, conservation involve avoidance of measures that destroy natural animals and the use of measures that increase their longevity and reproduction of natural animal in an environment. Natural enemies are already adapted to the habitat and to the target pest. हम नेचुरल एनिमीज को यूज करते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए. तो कंजर्वेशन मतलब इस बायोलॉजिकल मेथड में तीन जो है प्रोसेस बताए थे. Importation, augmentation, conservation. Now chemical methods. Chemical method हमने IPM में पढ़े हैं कि हम बहुत सारे जो है chemicals use करते हैं to control the pest. Pesticides जो है वो chemicals होते हैं जो pest को kill करते हैं. एक हम significant amount में जिससे कि plant को damage नहीं हो. Chemicals used in plant protection can be classified as eradicants, surface protectants and systemic protectants. जैसे बॉडी मिक्सचर है जो कि हम जो है फंजाई को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं. बरगैंडी मिक्सचर है जो कि हम सोडियम कार्बोनेट लाइम विद सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं. सल्फर इज द अर्लीस्ट नोन फंगिसाइड. It is useful against powdery mildew. The copper is one of the best known fungicides. It is present in Bordeaux mixture. तो ये different chemicals हैं to control the pest. Fungicide control fungi. Bactericidal chemicals control bacteria. And these chemicals protect against the infection against different various microbial organisms. Integrated methods means combination of all the above methods. All the above methods means mechanical method, physical method, chemical method, biological method, different cultural practices, all the integrated, all the above methods gives as a result an integrated method. And its use is possible only with regular observation in the field, monitoring of all the parameters. It is important to understand the ultimate goal of
field processing is not to destroy 100% of malicious object. मतलब कि हम 100% पेस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना कंट्रोल करें कि वो फील्ड में सिग्निफिकेंट मतलब कि बहुत ज्यादा लॉस ना कर सके. तो these are the different methods we are using for plant protection. अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आपके जो है बायोसर्फेक्टेंट्स है, we will study that.